नॉर्मल गुड्स, अभी हमने दो टाइप की गुड्स देखी थी ना, अब देखेंगे नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होती है? द गुड्स हुज डिमांड इंक्रीज व्हेन देयर इन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बस एक चीज ध्यान रखना है, कौन सा पॉइंट? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसपे कंज्यूमर की जब इनकम बढ़ती है तो वो उसकी डिमांड क्या कर देता है? बढ़ा देता है ना। दीज इंक्लूड कॉमोडिटी विच यूजली परचेस बिसाइड इन जनरल कंज्यूमर परचेस more than normal goods, their income increase and purchase less these goods when their income falls। कहने का मतलब है सिंपल सा, नॉर्मल गुड्स को पहचानना है तो कैसे पहचानोगे? कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो उन गुड्स की डिमांड बढ़ा देता है, और इनकम कम होती है तो उनकी डिमांड कम कर देता है। ठीक है ना, सिंपली तो वही चीज क्या होती है? नॉर्मल गुड्स होती है ना। एग्जाम्पल देख लो, इफ डिमांड फॉर द रेफ्रिजरेटर इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ इनकम, है ना, रेफ्रिजरेटर विल बी सैड बी नॉर्मल गुड्स, द इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स विल बी पॉजिटिव। जैसे देखो रेफ्रिजरेटर है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर? रेफ्रिजरेटर की डिमांड जो है वो कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ेगी तो वो रेफ्रिजरेटर की डिमांड करेगा, या एसी वगैरह जो भी डिमांड करेगा, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ा देगा, है ना। और अगर उसकी इनकम कम होगी तो उसको क्या करने लगेगा? कम करने लगेगा। तो नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? कंज्यूमर की इनकम, है ना। तो नॉर्मल गुड्स और इनकम का कैसा रिलेशन है बेटा? पॉजिटिव रिलेशन है ना। नॉर्मल गुड्स और इनकम का कैसा रिलेशन है बेटा? पॉजिटिव रिलेशन है। किसकी इनकम? कंज्यूमर की इनकम। किसकी इनकम? कंज्यूमर्स की इनकम। अगर कंज्यूमर्स की इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स क्या होगा? इंक्रीज। इनकम डिक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स भी क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें एक चीज देख सकते हैं नॉर्मल गुड्स को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नॉर्मल गुड्स सभी को क्लियर है? यहाँ पे बहुत इजी था, है ना। इन्फेरियर गुड्स, ठीक है। इन्फेरियर गुड्स को हम बोलते हैं, इसको अगर हिंदी में बोले तो सस्ते या फिर घटिया सामान या गुड्स भी बोलते हैं, है ना। द गुड्स हुज डिमांड रिड्यूस व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द इनकम। अब उल्टा है यहाँ पे, नॉर्मल गुड्स में क्या था? इनकम बढ़ रही थी तो डिमांड बढ़ रही थी, है ना। लेकिन इन्फेरियर गुड्स में ऐसा नहीं है। इन्फेरियर गुड्स में क्या होता है? अगर इनकम बढ़ती है तो इनकी डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है ना। तो इन्फेरियर गुड्स होती है ना। इन सिंपल टर्म देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप। इनमें कैसा होता है? तो इनकम, कंज्यूमर की इनकम और इन्फेरियर गुड्स का इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ने लगती है तो वो इन्फेरियर गुड्स का यूज कम करने लगता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, कई बार क्या होता है, जैसे हम ब्रांडेड प्रोडक्ट को ले लेते हैं या फिर हम ऐसे एक प्रोडक्ट को ले लेते हैं कि अगर इनकम कम है तो हम उसकी सस्ती चीजों को यूज कर रहे होते हैं, और जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो सस्ती चीजों को यूज करना बंद करके उससे ऊपर लेवल की चीजें परचेस करने लगता है, तो क्या हो जाता है? इन्फेरियर गुड्स हो जाता है ना। तो ब्रांडेड आइटम में भी ये चीज ज्यादा यूज होती है एक समझने के लिए, लेकिन कंज्यूमर की साइकोलॉजी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन हम लॉ ऑफ डिमांड में इन्फेरियर गुड्स को जब समझ रहे हैं तो यहाँ पर हम एक सिंपली ये देख रहे हैं कि इन्फेरियर गुड्स ऐसे गुड्स हैं जिसको इनकम बढ़ने पर, कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर कंज्यूमर उसकी चीजें क्या कर देता है? उसकी डिमांड कम कर देता है ना। और नॉर्मल गुड्स ऐसी है जहाँ पे इनकम बढ़ने पर नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, बट इन्फेरियर गुड्स ऐसा है, इनकम और इन्फेरियर गुड्स का इनवर्स रिलेशन है। जैसे इनकम बढ़ेगी तो इन्फेरियर गुड्स को क्या करेगा? डिमांड कम कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंज्यूमर इनकम इंक्रीज, है ना, एंड ही प्रिपेयर टू रिप्लेस सिंगल डोर। अब यही रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं, देखो नॉर्मल गुड्स में भी रेफ्रिजरेटर, मान लो कोई कंज्यूमर है वो पहले सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर यूज करता था, अब उसकी क्या हो गई? इनकम बढ़ गई, तो वो क्या कर रहा है? सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर यूज ना करके फ्रेंच रेफ्रिजरेटर यूज कर रहा है ना। देन डिमांड फॉर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर विल बी फॉल, आल्सो इंक्रीज, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर इज द इंफीरियर गुड्स। तो यहाँ पे जैसे उसकी इनकम बढ़ी तो उसने सिंगल डोर फ्रिज को बंद करके फ्रेंच डोर फ्रिज यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हो गया? ये चीज क्लियर है कि यहाँ पर इस कंडीशन में जो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है वो इंफीरियर गुड्स है उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम बढ़ी तो उसकी डिमांड बढ़नी नहीं चाहिए, उसने कम कर दी उसकी डिमांड, तो वो क्या हो जाएगी? इंफीरियर गुड्स हो जाएगी। फिर आगे आते हैं गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स क्या होती है? तो देखो, गिफिन गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिस पर डिमांड का लॉ वर्क नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड क्या है बेटा? लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड है कि जब आपका प्राइस बढ़ता है कमोडिटी का तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, यही ना लॉ ऑफ डिमांड, इनवर्स रिलेशन है प्राइस और डिमांड का, है ना। बट यहाँ पे इस केस में, गिफिन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। तो है क्या गिफिन गुड्स? द गिफिन गुड्स हुज डिमांड इंक्रीज इवन व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस। उल्टा हो गया, मतलब ऐसी गुड्स जिनकी डिमांड बढ़ जाती है उसके प्राइस बढ़ने के साथ, अगर प्राइस बढ़ेगा तो गिफिन गुड्स की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी, है ना। गिफिन गुड्स
दे इफेक्ट द गिवन गुड्स निगेटिव। हम हमेशा ध्यान रखना इनकम का जो इफेक्ट होता है गिवन गुड्स में, वो क्या होती है, निगेटिव होता है। तो सिंपली अगर किसी गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड और बढ़ जाए, वो गिवन गुड्स है। फिर जब प्राइस बढ़ रहा है उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो क्लियर है कंज्यूमर इनकम के लिए नहीं सोच रहा है। तो यहाँ पर गिवन गुड्स में इनकम का इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है या निगेटिव पड़ जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल इवन थ्रो प्राइस राइज इंक्रीज, है ना, the consumer will have cut short in their other expenses, have to purchase rice, increasing the demand for rice। देखो क्या होता है, थोड़ा सा समझना, और ग्रिफिन गुड्स में अलग अलग एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे राइस का लिया है। अगर मान लो ऐसा होता है कि कंज्यूमर को लगता है ऐसा है कि राइस का प्राइस बढ़ रहा है, कंज्यूमर क्या करेगा, अभी उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा, उस साइड डिमांड शिफ्ट कर देगा प्रेजेंट कंडीशन में, और अदर गुड्स की परचेज को कम कर देगा। तो कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ने के साथ गुड्स की कमोडिटी बढ़ी तो गिवन गुड्स है। कई बार ऐसा होता है कुछ एंटिक लग्जरीज आइटम होते हैं, है ना, लग्जरीज जो आइटम है उनके लिए भी ये होता है। लग्जरीज आइटम है, कुछ एंटिक आइटम है, तो उनके क्या होता है, अगर उन चीज कितनी पुरानी हो, कितनी नॉट यूजेबल हो, पर उनका प्राइस जब बढ़ता है तो लोग उनको ज्यादा परचेस करते हैं लग्जरीज आइटम को। क्यों? क्योंकि बेटा वो सारी चीजों पे इनकम का जो इफेक्ट है वो निगेटिव जा रहा होता है, इनकम कोई मायने नहीं रख रही है, और लॉ ऑफ डिमांड भी वर्क नहीं कर रहा है वहां पे। किसके केस में? गिवन गुड्स के केस में, है ना। गिवन गुड्स डर नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड, वही चीज है ना, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती है गिवन गुड्स। क्लियर है ना, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती है। इट मींस दैट हेवन तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज द डिमांड ऑफ द गिवन गुड्स विल बी इंक्रीज। सिंपली ऐसी गुड्स जिसके प्राइस के साथ उसकी डिमांड बढ़ जाती है गिवन गुड्स है ना। और इसमें इनकम का इफेक्ट निगेटिव होता है, इनकम मायने नहीं रखती कंज्यूमर की। इंफेरियर गुड्स क्या है, इनकम मायने रखती है, इनकम बढ़ेगी तो इंफेरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। नॉर्मल गुड्स क्या है, इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। तो इस टाइप से अभी हमने 3 टाइप की गुड्स देखी। कौन कौन सी गुड्स थी बेटा? एक नॉर्मल गुड्स थी, पहले तो हमने सब्सिट्यूट और कम्प्लीमेंट्री गुड्स देख ली, नॉर्मल भी देख ली, इंफेरियर देख ली, और अभी ये गिवन गुड्स हो गई, है ना। अब देखो नॉर्मल और इंफेरियर गुड्स में डिफरेंट देख लेते हैं, है ना। तो क्या क्या डिफरेंट है नॉर्मल गुड्स और इंफेरियर गुड्स में? तो क्लियर है ना, नॉर्मल गुड्स क्या होती है, जिसमें इनकम का पॉजिटिव इफेक्ट होता है, इनकम का पॉजिटिव इफेक्ट होता है ना, पॉजिटिव इफेक्ट करेगी। और इंफेरियर गुड्स में इनकम कैसा इफेक्ट करती है बेटा, इनकम निगेटिव इफेक्ट करती है, निगेटिव इफेक्ट करती है। क्लियर है? तो मीनिंग, सबसे पहले तो मीनिंग देखो, दीज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीज देयर इज इंक्रीज इन इनकम, यानी कि इनकम के साथ डिमांड बढ़ गई तो नॉर्मल गुड्स है ना। इंफेरियर गुड्स रिड्यूस, डिमांड रिड्यूस होगी व्हेन इंक्रीज इन इनकम, अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो इंफेरियर गुड्स है। रिलेशन पे आ जाते हैं, देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड। यहाँ पे क्या है, देखो इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, मतलब इनका रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है ना। लेकिन यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होता है, क्यों? क्योंकि इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो इनवर्स रिलेशनशिप पाई जाती है यहाँ पे। इनकम इफेक्ट क्या है, देखो द इनकम इफेक्ट ऑफ द नॉर्मल गुड्स पॉजिटिव, सिंपल सा है, इनकम बढ़ रही है, पॉजिटिव हो रही है, तो गुड्स परचेज ज्यादा कर रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट है। यहाँ पर इनकम इफेक्ट कैसा है, इन्फेरियर गुड्स के केस में निगेटिव, इनकम बढ़ती है तो उसकी क्या करता है, परचेस करना उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, तो इसका इफेक्ट क्या है, निगेटिव है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, नॉर्मल गुड्स फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। देखो नॉर्मल गुड्स जो है, ये इसका थोड़ा पॉइंट है ना, मेन पॉइंट है, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। क्यों? इनकम बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है ना, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है। बट इन्फेरियर गुड्स में मे और मे नॉट, मतलब हो सकता है कि वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करे किसी कंडीशन पे, और किसी कंडीशन में लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं भी करता है ना। मींस दैट देयर मे और नॉट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड इन्फेरियर गुड्स एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड, है ना। तो इसके साथ ये है कि लॉ ऑफ डिमांड को श्योरली फॉलो नहीं करेगा, फॉलो कर भी लेगा किसी कंडीशन में और नहीं करेगा, किसके साथ, इन्फेरियर गुड्स में। लेकिन नॉर्मल गुड्स के साथ में ये क्लियर है कि लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगा। अभी हमने यहाँ पे गिवन गुड्स को नहीं लिया है ना, आगे उसको भी लेंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा नॉर्मल गुड्स और इन्फेरियर गुड्स में क्या क्या डिफरेंस है। सभी को क्लियर है ये डिफरेंसेस? ठीक है।